हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये बिहार बोर्ड का सेकंड पाली का 21 फरवरी को जो साइंस का पेपर था जिसका सेट ई है, वो सभी लोग अपना आंसर की मिला लीजिए। फिलहाल आपका सेट कोई भी हो, सेट आपका कोई भी हो, ABCD से लेकर के जेड तक आंसर वो क्वेश्चन आंसर वही होंगे। बस जिनका ई है उनका एक तरफ से मिलेगा, बाकी अन्य लोगों का जो है वो मिल तो जाएगा, बस क्वेश्चन इधर के उधर थोड़ा बहुत होंगे आपके। तो चलिए यहाँ पर देर ना करते हुए ऑब्जेक्टिव जो है मिला लेते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है डायनेमो। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है DDT। सभी यूपी बोर्ड वाले भी इसको देख के जाएं, तो यूपी में भी पेपर नहीं हुआ तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा बायो ये ओजोन का आणविक सूत्र है O3। कितना सिंपल है। रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 + BaCl2, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया BaCSO4 वाली। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? उपचयन, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होगा? 2:1, क्योंकि जल में हाइड्रोजन 2 रहते हैं, ऑक्सीजन 1 रहती है H2O। खड़िया का रासायनिक सूत्र है CaCO3। खड़िया, चाक, संगमरमर, सबका चूना पत्थर। दही, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित से कौन सी क्रिया होती है? किण्वन होती है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु उसमें पाए जाते हैं दही में। तो यहाँ पर होगा फर्मेंटेशन। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मेनार्की कहलाता है या मेनार्च। भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। जीवद्रव्य सर्वप्रथम किसने पुरकंजे ने प्रस्तुत किया था? मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1। निम्नलिखित में से एक जोड़ी होती है। पुरुषों में पाया जाने वाला लिंग गुण XY होगा। यहाँ पर पुरुषों में XY एक जोड़ा पाया जाता है। जीवाणु कहलाते हैं अपघटक। जीवाणु कितना कहलाते हैं? अपघटक। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। अगला है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक। तालाब प्राकृतिक में आएगा। मुख्य गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन होता है। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत यानी डिओडेनम, जो 7 मीटर लंबी होती है लगभग। द्विबीजीय पौधों में गार्ड कोशिका की भित्ति मोटी होती है, भीतरी भित्ति मोटी होती है उसकी, इनर। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। मत्स्य का अगला देखेंगे। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मछलियाँ गिलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं, गिल्स कहते हैं इसको। विकल्प नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। किससे? पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। अगला देखते हैं, प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग पीला होता है। RBC का लाल होता है, रेड ब्लड सेल का, और हरा होता है क्लोरोप्लास्ट का। निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवाहक ऊतक है? जाइलम जल संवाहक ऊतक है। फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। ओम के नियम का गणितीय रूप E = IR यानी I = B/R। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ताप बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ने पर चालक का ताप का प्रतिरोध बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक, ताप बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटाओगे तो घटेगा। तो यहाँ हो जाएगा इंक्रीजेज। अगला देखते हैं, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, जस्ता यानी जिंक का बना होता है, धन कॉपर का बना होता है। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में आवर्ती रूप से उलट जाती है। प्रत्यावर्ती धारा आधे चक्कर के दौरान धन दिशा में, आधे चक्कर में ऋण, MCB हो जाएगा। सुरक्षा युक्ति MCB हो जाएगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। घरों में लगती धारा बढ़ने पर अपने आप से परिपथ टूट जाता है, नहीं गिर जाती। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति हो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। दृष्ट धारा तो वाले ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ओवरलोडिंग के समय फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इंक्रीजेज वेरी मच। तो इसका राइट आंसर C विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं, रेजिन निम्नलिखित में से किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीड़। चीड़ से रेजिन प्राप्त होता है, गोंद जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली के द्वारा बाहर जाता है? मूत्रवाहिनी से बाहर जाता है, फ्रॉम द यूरेटर। कृत्रिम वर्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से पोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, नाइट्रोजनी। पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? जड़ें। जड़ें पृथ्वी में अंदर की तरफ चली जाती हैं। ये फर्स्ट सेटिंग में भी आया था। कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? एब्सिसिक अम्ल रोकता है। कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? सेरिबेलम। हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेंटिक नामक रोग हो जाता है, वृद्धि हार्मोन GTH, ग्रोथ हार्मोन। अलैंगिक जनन की विधि है आपकी, इनमें से सभी हो जाएगा। पानी में छड़े को मुड़ी हुई दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है।
ये हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरे का 2.42 होता है, पानी का 1.33। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बैंगनी रंग का झुकाव अधिक, लाल रंग का कम। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य भी सबसे कम होती है। आँख का रंगीन भाग होता है आइरिस। आइरिस यानी इसको हम रंगीन पर्दा भी कहते हैं। आइरिस। निम्न सामान्य नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर। डी विकल्प राइट आंसर। जिस दोष में, अगला देखेंगे, जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती, निकट दृष्टि दोष। निकट में पास की दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस द्वारा सुधारा जाता है, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस द्वारा सुधारा जाता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का वाट होता है। जब बस फोकस पर हो तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब होता है अनंत पर, जब बस फोकस होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ठीक। अगला, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पार्श्वता उल्टा होता है, अर्थात बायां दायां प्रतीत होता है, बायां हाथ दायां, दायां हाथ बायां। अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी और सीधा। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा बनेगा। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, टोटल अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6 बनते हैं, 5 वास्तविक उल्टा, 1 बनता है आभासी सीधा। और समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है 1 के बराबर, मतलब सी विकल्प राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जितना होता है उतना ही जितना मतलब वस्तु होती है उतना ही प्रतिबिंब का होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। अपवर्तनांक की इकाई होती है इसमें से कोई नहीं। अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSO3 होता है, खाने वाला सोडा, ए विकल्प राइट आंसर होगा। और NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर देखेंगे कौन लवण है? लवण है K2SO4, पोटेशियम वाला। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CH का होल्ट है। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? CH3COOH एस्टिक अम्ल, सिरका दुर्बल अम्ल है। बाकी HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सभी प्रबल अम्ल हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और तेजाब मतलब HCl सभी। कौन अधातु है? कार्बन अधातु है। बाकी सभी धातुएं हैं, लोहा, आयरन, जिंक। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया गल्वनाइजेशन कहलाती है। कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? पोटेशियम सबसे ऊपर अब क्रियाशील वाली श्रेणी में पाई जाती है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन नंबर 287 है, परमाणु संख्या कितनी? 8 2 10 17 17 होगी। 17 होती है किसकी? क्लोरीन की, शायद 17 Cl, हाँ क्लोरीन की 17 Cl 35.5 होता है इसका परमाणु भार। किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो यहाँ पर हो जाएगा ए विकल्प राइट आंसर होगा, यम। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? कौन संक्रमण तत्व इसमें से नहीं है? संक्रमण तत्व वो होते हैं जो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। 1 मिनट। संक्रमण तत्व इसमें पूछा है नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट? इसका होगा कैल्शियम, डी विकल्प राइट आंसर। कोयला तथा पेट्रोलियम है, जीवाश्म ईंधन है। निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? बढ़ती मानव जनसंख्या से, ड्यू टू इंक्रीजेज ह्यूमन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? पवन, वायु से बिजली। दंत क्षरण का कारण है बैक्टीरिया द्वारा से, ये सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। सुपोषी के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्योंकि सुपोषी जो होते हैं ऑक्सीजन खुद ही बनाते हैं। मिश्रधातु जिसमें 90 कॉपर 10 टिन होता है उसका नाम क्या है? कांसा। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। एथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होगा, बी विकल्प राइट आंसर। बेंजीन का सूत्र C6H6, सी विकल्प राइट आंसर। कौन युग्म समावयवी है? C2H5OH और CH3OCH3। एस्टिक अम्ल का एपिसिन है, मेथेनोइक अम्ल है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? नाइट्रोजन। आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों कहते हैं वर्ग, मतलब खड़े वाले, पड़े वालों को आवर्त कहा जाता है। 40 करने थे 80 में से। साथियों यहाँ पर हमने जो है पूरा आपको आंसर की ई की बता दिया है। बाकी आपका कोई भी सेट हो, आपका क्वेश्चन वही सब मिलेंगे, तो आप लोग मिला लीजिए बढ़िया अच्छे से। बाकी वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप भी दे दिया करिए ताकि मोटिवेशन मिले। कमेंट भी किया करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप लोग, अभी मैं अगला पेपर अपलोड करूँगा इंग्लिश का, जो आपको 23 फरवरी का है बिहार वालों के लिए, तो वो लोग अपना देख करके इंग्लिश का पेपर ज़रूर जाएंगे।